जय हिंद। आपको बताया जा रहा था कॉमन एरर का सीरीज। ये कॉमन एरर का सीरीज सेकेंड है। आप देखेंगे पहला, नॉट ओनली हर हस्बैंड बट इवन हर फादर ऑल्सो फाइंड्स हर सेल्फिश। गौर करके देखेंगे, यहाँ पे दो सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट है हर हस्बैंड और दूसरा है हर फादर। ये पहला क्वेश्चन जो है ये सिंटैक्स का है। सिंटैक्स आप जाकर के मेरे चैनल में देख सकते हैं। तो चूंकि नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा होता है। तो नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होता है। यहाँ पे हर फादर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे फाइंड के बदले फाइंड्स होगा। तो इधर आपका सी में है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, द वेस्ट इंडीज टीम हैड नॉट वॉन एनी मैच लास्ट ईयर। ये टाइम एंड टेंस का प्रॉब्लम है। टाइम एंड टेंस में बताया जाता है कि जब पास्ट के कोई इवेंट होते हैं तो उसमें सिंपल पास्ट का या पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। लास्ट ईयर दिया गया है, यहाँ पे पास्ट के इवेंट को दिखा रहा है। लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे, यस्टरडे, ये सब यदि रहेगा तो सिंपल पास्ट का बोध इसमें होता है। पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना पड़ेगा। हैड वॉन ना दे करके डिड नॉट विन करना पड़ेगा। अब हैड चूंकि फर्स्ट पोर्शन में हो गया, फर्स्ट पार्ट में ए में आ गया। वॉन जो है सेकेंड में हो गया। डिड हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा ए में, और विन यहाँ पे इसमें लगाना पड़ेगा। तो इरर ए और बी दोनों में हो रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन को निरस्त कर दिया जाएगा। ये क्वेश्चन में ही इरर माना जाएगा। तीसरा देखिएगा, इफ यू इन्फॉर्म मी ऑफ कनिकाज अराइवल टाइम। यदि आप मुझे कनिका के आगमन के समय के बारे में बताएंगे, आई शैल गो टू अटेंड हर एट द एयरपोर्ट, तो मैं उसे एयरपोर्ट पे अटेंड करने के लिए चला जाऊंगा। यहाँ पे बहुत ही बारीकी से सेंटेंस के टेंस के सीक्वेंस को मेंटेन किया गया है। चूंकि इफ, अनलेस, अनटिल, व्हेन, इन केस, नो सूनर, इन सभी के बाद विल शेल का प्रयोग नहीं होता है, सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का यूज किया गया है, इरर इसमें नहीं है। सेकेंड पार्ट में आपका ऐसे में शेल विल होता है। 4 में देखेंगे, हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द सिनेमा हॉल। मुश्किल से वो सिनेमा हॉल से बाहर निकला ही था। देन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड, तभी बम विस्फोट कर गया। एंड सेटेड द हॉल कंप्लीटली, और हॉल को पूर्णतः क्या कर दिया, सेटेड कर दिया, मतलब कि क्षतिग्रस्त कर दिया। हार्डली स्कार्सली के साथ हम व्हेन का प्रयोग करते हैं, ना कि देन का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। और आगे देखेंगे, हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन का, नो सूनर के साथ देन का, ये सब प्रयोग किया जाता है। जिनको लगेगा तो आप लिखते भी चले जाते हैं कॉपी में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको हेल्पफुल लगेगा। और यहाँ पे देखेंगे 5 में, बिकॉज कॉपर प्राइसेस आर गोइंग डाउन। चूंकि तांबे के प्राइस नीचे जा रहे हैं, डिमांड फॉर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स आर इन लिसनिंग, तो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट के डिमांड घटते जा रहे हैं। अब यहाँ पे डिमांड हो रहा है नाउन, इसके अनुसार वर्ब होगा सिंगुलर, तो इसलिए इज हो जाएगा, आर नहीं होगा। 6 में देखेंगे, मिस्टर मुकेश भटनागर आवर कलीग, ही विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ। मिस्टर मुकेश भटनागर हमारे सहायक जो है, सहकर्मी जो हैं, वो हमारी ओर से मीटिंग को अटेंड करेंगे। यहाँ पे ही का यूज नहीं होगा, सुपरफ्लुअस यूज को कहते हैं, निरर्थक, बेकार का यूज है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। और 7 में देखेंगे, एज सुन एज आई विल रीच दिल्ली आई विल सेंड यू द बुक्स यू हैव आस्क्ड फॉर। अब एज सुन एज के बाद, जैसे बताए थे, इन सभी के बाद विल शेल का प्रयोग नहीं होता है। इफ, अनलेस, अनटिल, व्हेन, इन केस, एज सुन एज, इन सभी के बाद फ्यूचर का यूज नहीं होता है, विल का यूज नहीं होगा। यहाँ पे सीधा सीधे सिंपल प्रेजेंट का यूज होगा। इन सारे शब्दों के साथ सिंपल प्रेजेंट का ही यूज होता है, इसलिए यहाँ पे विल रिच के बदले केवल रिच का प्रयोग होगा। और एज आई सी इट, जैसा कि मैं समझता हूँ, इसे देखता हूँ, ही अपीयर्स टू बी अनरीजनेबल एंक्शस। एंक्शस जो है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई एडवर्ब करता है, इसलिए अनरीजनेबल के बदले अनरीजनेबली हो जाएगा। इसमें इरर हमको बी में मिल रहा है। अबाउट प्लीजिंग हिज वाइफ, अपने वाइफ को खुश करने के बारे में वो अनरीजनेबली, बिना किसी कारण के चिंतित है। आई फिनिश्ड माई असाइनमेंट बिफोर वी रीच द वेडिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी।
बिकॉज ऑफ हैवी ट्रैफिक। अब गौर करके देखेंगे यहाँ पे ये टाइम एंड टेंस का एरर है। जब पास्ट के कोई कार्य समाप्त होने के ठीक बाद दूसरा शुरू हुआ हो तो पहले समाप्त हुए कार्य को पास्ट परफेक्ट में और दूसरे कार्य को पास्ट इंडेफिनिट में व्यक्त किया जाता है। अब यहाँ पे दो काम है, एक असाइनमेंट को फिनिश करने के बारे में और दूसरा वेडिंग में पहुंचने के बारे में। पहले असाइनमेंट को फिनिश किया तब वो वेडिंग में गया, तो पहले जो काम होगा उसको पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस V3 और पास्ट इंडेफिनिट मतलब V2, इसलिए यहाँ पे फिनिश्ड के बदले हैड फिनिश्ड का यूज करना पड़ेगा। और 10 देखेंगे, वी आर लिविंग इन कनाडा फॉर अराउंड 8 years। अब कोई भी एक्टिविटी हमारी होती है, कोई भी एक्टिविटी, ध्यान रखेंगे यदि ड्यूरेशन एक उसमें दिया रहे और फॉर सिंस का प्रयोग दिया रहे, मतलब टाइम रहे, ड्यूरेशन रहे, फॉर सिंस का प्रयोग किया रहे, तो परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज होगा, मतलब हैज बीन, हैड बीन प्लस V4 का यूज होगा। यहाँ पे देखिएगा फॉर का यूज किया गया है और टाइम के रूप में 8 years दिया गया है, मतलब ड्यूरेशन दिया गया है, इसलिए वी आर लिविंग इन कनाडा के बदले वी हैव बीन लिविंग इन कनाडा या वी हैड बीन लिविंग इन कनाडा, इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। अब 11 से देख लेंगे। द CEO हैज़ डिसाइडेड टू विजिट द डिपार्टमेंट ऑफ द ऑफिस। CEO ने निर्णय लिया है कि ऑफिस के डिपार्टमेंट को, सभी डिपार्टमेंट को विजिट करेंगे। कब? तो टुमारो इवनिंग, कल शाम को, टू रिव्यू द सिचुएशन, टू रिव्यू द सिचुएशन। इसमें एरर आपको नहीं है, नहीं देखने को मिल रहा है। हाँ, रिव्यू के बाद यदि कोई प्रीपोजिशन लगा देता तो एरर देखने को मिलता, लेकिन यहाँ पे कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है, चूँकि रिव्यू क्या है कि ट्रांजिटिव वर्ब है। हमने वर्ब चैप्टर पढ़ाया है, 4 पार्ट में है, 4 पार्ट्स में है, तो उसको आप देख सकते हैं। नेहा इज अ वेरी गुड फैशन डिजाइनर। नेहा एक बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर है, बट हर डिजाइन्स आर नॉट इजिली एक्सेसिबल विद पब्लिक। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक्सेसिबल के साथ प्रीपोजिशनल मिस्टेक है, एक्सेसिबल के साथ विद का प्रयोग नहीं होता है बल्कि टू का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखेंगे। और 13 में देखेंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम्स लाइफ वाज ए सागा ऑफ डेडिकेशन। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जिंदगी जो है डेडिकेशन मतलब निष्ठा की कहानी है, इन द कॉज ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया, इन द कॉज ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो डेडिकेशन के साथ इन का प्रयोग ना करके ए सागा ऑफ डेडिकेशन टू, यहाँ पे इन के बदले आपको टू का प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए इसमें एरर बी में है। ध्यान देंगे, डेडिकेशन के साथ टू का प्रयोग होता है, एक्सेसिबल के साथ टू का प्रयोग होता है, तो ये प्रीपोजिशनल एरर देखने को मिल रहा है। आशीष वाज लिसनिंग टू अ रेडियो व्हेन सुनीता अराइव्ड। ये टेंस का, टाइम एंड टेंस का अच्छा से ख्याल रखा है, लेकिन लिसनिंग टू अ रेडियो नहीं, लिसनिंग टू रेडियो या लिसनिंग टू द रेडियो। केवल ए भी हटा सकते हैं तो सही हो जाएगा, द भी देंगे तो दिक्कत नहीं होगी। मतलब डिटरमाइनर संबंधी, मतलब आर्टिकल संबंधी इसमें एरर हमें देखने को मिल रहा है। 15 में देखेंगे, व्हेन द प्रोफेसर्स आर ऑन स्ट्राइक। जब प्रोफेसर्स स्ट्राइक पे, हड़ताल पे होते हैं, एंड ए नोटिस ऑफ दिस इफेक्ट इज पेस्टेड ऑन द यूनिवर्सिटी गेट, और इसकी नोटिस जो यूनिवर्सिटी गेट पे चिपका होता है, देयर इज नो सेंस टू गो। नो सेंस टू गो के बदले, मतलब इन्फिनेटिव के बदले यहाँ पे जिरंड का प्रयोग करना पड़ेगा, मतलब गो के बदले गोइंग करना पड़ेगा। मेरे वर्ब चैप्टर में जाकर के आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। 16 में देखेंगे, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री आर मोर इजियर देन फिजिक्स एंड बायोलॉजी। ध्यान देंगे, ये डिग्री का प्रॉब्लम है, डिग्री आपको हम पढ़ा चुके हैं हमारे चैनल पे, इसको आप देख सकते हैं जाके। तो डबल कंपैरेटिव का यूज एक साथ नहीं होता है, इजी का कंपैरेटिव ईजियर हो गया, इसीलिए यहाँ पे इसके पहले मोर नहीं लगाया जाएगा। डबल कंपैरेटिव का यूज, डबल सुपरलेटिव का यूज एक साथ नहीं होता है। जयपुर इज फर्दर फ्रॉम पटना देन चंडीगढ़।
अब देखिए फर्दर नहीं होगा, फर्दर मतलब होता है आगे या अगला। यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है, फर्दर का यूज पॉजिटिव में होता है। कंपैरेटिव में हम लोग फर्दर का यूज नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, फार का कंपैरेटिव होता है फार्दर, FARTHER। फर्दर के बाद देन नहीं लगता है, ध्यान रखेंगे, फार्दर के बाद देन लगता है, चूंकि ये कंपैरेटिव हो जाता है। तो डिग्री मेरा देख सकते हैं जाकर के आप। और आगे देखेंगे राहुल वाज द रिचेस्ट ऑफ द 2 पर्सन्स। फिर यहाँ पे डिग्री संबंधी प्रॉब्लम है, एरर है। अब दो के बीच कंपैरेटिव का यूज होता है, कंपैरेटिव डिग्री का, ना कि सुपरलेटिव डिग्री का। रिचेस्ट जो हो गया सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पे कंपैरेटिव रिचेस्ट के बदले आपको रीचर शब्द का प्रयोग करना है। ऑफ द 2 है, 2 है, तो इसलिए रीचर हो जाएगा। रितिका गेव हर फ्रेंड नो मनी नोर शी डिड हेल्प हर इन एनी वे। देखिए नोर के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ना कि सब्जेक्ट लगेगा, ध्यान देंगे। तो सही इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, नोर शी डिड के बदले यहाँ डिड को आप लगा देंगे, नोर डिड शी, तब सेंटेंस सही हो जाएगा। इसलिए एरर आपका बी वाले पोर्शन में देखने को मिल रहा है। और 20 में देखेंगे लो इंटरेस्ट रेट्स आर टेम्पटिंग मेनी कस्टमर्स। लो इंटरेस्ट रेट बहुत सारे कस्टमर को टेम्प्ट कर रहा है, लुभा रहा है, क्या करने के लिए, टू टेक ऑन टू मच डेब्ट। ऑन का यूज यहाँ पे सुपरफ्लुअस है, निरर्थक यूज है। टू टेक टू मच डेब्ट, अत्यधिक लोन, कर्ज लेने के लिए। आंसर यहाँ पे सी हो गया। टेक ऑन मतलब होता है रिस्क वगैरह कुछ लेना या फिर कुछ और करना, तो उस सब सेंस में होगा। टेक के साथ हमको ऑन यहाँ पे नहीं लगाना है, हो जाता है वो फ्रेजल वर्ब हो जाता है, तो केवल टेक होगा। इधर इसमें सी हो गया। अब हम लोग 21 देख लेते हैं। रोशनी ऑलवेज वांट टू गेट द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज वेदर शी डिजर्व्स इट और नॉट। अब देखिए रोशनी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या करते हैं कि हम लोग वर्ब सिंगुलर करते हैं, यहाँ पे प्लूरल दे दिया है, और वर्ब में एस या एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। इसलिए वांट के बदले यहाँ पे आपको वांट्स का यूज करना पड़ेगा। और एरर देख रहे हैं किस में आ रहा है, तो ए में आ रहा है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अब दूसरा देखिएगा 22 देखिएगा 22। रोहन्स मदर एडवाइज्ड हिम। रोहन की माँ ने उसे एडवाइस दिया, सलाह दिया, नॉट टू ड्राइव द कार लेटली एट नाइट। देखिए लेटली और लेट में अंतर होता है। लेटली मतलब होता है हाल में या फिलहाल में, तो हाल में या फिलहाल में रात में गाड़ी चलाने के बारे में नहीं कह रही है, बल्कि कहना चाह रही है कि लेट एट नाइट, देर रात को गाड़ी ना चलाएं। यहाँ पे लेटली के बदले लेट का यूज होगा, जिसका अर्थ देर होता है। लेटली मतलब रिसेंटली होता है, हाल में या फिलहाल होता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 23 में देखिएगा आई इंसिस्टेड बट नाइदर प्रवीण। और नाइदर के साथ नॉर का यूज होता है, और का यूज नहीं होता है, तो इधर इसमें क्या हो गया, ए हो गया। आइदर के साथ और लगता है, नाइदर के साथ नॉर लगता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है, हार्डली स्कार्सली के साथ वेन लगता है, नो सुनर के साथ देन लगता है। ये कंजंक्शन संबंधी एरर इसमें है, कंजंक्शन आपको जल्दी डाल दिया जाएगा चैनल पे। तो इसमें नॉर का यूज होगा। प्रशांत इज इम्प्रेस्ड बाय हिज प्रभात इज इम्प्रेस्ड बाय हिज यंगर ब्रदर। प्रभात अपने छोटे भाई से प्रभावित है। क्यों प्रभावित है? बिकॉज ही इज क्लेवरर, चूंकि ये उससे ज्यादा चालाक है, तेज है, एंड अम्यूजिंग। देखिए अब 2 डिग्री ऑफ कंपैरिजन का यूज एक साथ होगा तो दोनों एक ही डिग्री में होना चाहिए। क्लेवरर क्लेवर का कंपैरेटिव है। अब यहाँ पे अम्यूजिंग जो हो गया पॉजिटिव डिग्री हो गया, इसको भी कंपैरेटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव के बाद देन का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पे अम्यूजिंग के बदले मोर अम्यूजिंग का यूज करना पड़ेगा, और आंसर इसमें सी हो गया। अब 25 देखेंगे इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू रीच द ऑफिस ऑन टाइम। समय पर ऑफिस पहुंचने के लिए रोहन है जॉग्ड 2 miles a day। रोहन एक दिन में 2 किलोमीटर दौड़ता था। Until he bought his bike। ये कब तक हुआ?
जब तक उन्होंने अपनी बाइक को, गाड़ी को नहीं खरीद लिया। अब क्या है कि गाड़ी वो खरीदा चुका है, यहाँ पे पास्ट टेंस का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे हैज़ जॉग्ड के बदले केवल जॉग्ड का होगा, चूँकि पास्ट के साथ प्रेजेंट का या फ्यूचर का यूज नहीं होता है, या प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ पास्ट का यूज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हैज़ नहीं होगा, हैज़ हट जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जो पुराने हैं उसको अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए। यदि मेरा वीडियो पसंद होता है तो उसे लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।